एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। तभी वहां नारद जी पहुंचते हैं, नारायण नारायण करते हुए। तो विष्णु जी उनसे आने का प्रयोजन पूछते हैं। तभी नारद जी कहते हैं, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है। कृपया करके आप मेरे उस प्रश्न का उत्तर देंगे। मेरे मन की जिज्ञासा को शांत कीजिए। मुझे उस प्रश्न का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, आपके मन में कौन सा प्रश्न चल रहा है नारद जी, आप बताइए। मैं अवश्य ही आपके उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। तब नारद जी कहते हैं, मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है? यदि उसके जीवन में कोई दुख है तो उसे कैसे दूर कर सकता है? यदि उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती तो वह कौन सा काम करे उसकी किस्मत उसका साथ देने लगे? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद मुनि, आपने बहुत ही उत्तम और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, क्योंकि इसके उत्तर से समस्त मनुष्य जाति का कल्याण हो जाएगा। नारद मुनि, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना और इसी कहानी में आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो नारद मुनि कहते हैं, प्रभु, मैं आपकी यह कहानी बहुत ध्यान से सुनूंगा। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती संत का भेष बना करके भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ रो रहा है। फिर वह उसके पास पहुंचता है और बोला कि तुम कौन हो? इस सुनसान घने जंगल में बैठे हुए तुम क्यों रो रहे हो? इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की बात को सुनकर उस व्यक्ति ने रोना बंद कर दिया और अपने आंसुओं को पोंछता हुआ कहने लगा, हे महाराज, मैं पास के गांव में रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह काम बिगड़ जाता है और इसी चक्कर में आकर मैंने अपने पत्नी के सारे गहने और जेवर बेच दिए हैं। मैंने अपने परिवार को भी खो दिया और अब मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे लगता है कि मैं किसी काम का नहीं रहा, मेरी किस्मत ही खराब है। तब भगवान शिव कहते हैं कि तुमको कौन कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जान लूं तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। फिर वह व्यक्ति कहने लगा, महाराज, पहले मैं खेती करता था मगर उसमें हर साल घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाए, कभी अधिक बारिश होने के कारण मेरी सारी फसल चौपट हो जाती थी। इससे परेशान होकर मैंने सोचा व्यापार करने लग जाऊं। इसलिए मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मेरे पास उस समय पैसे तो थे नहीं, मेरी पूंजी तो सब खेती में ही खत्म हो गई थी। तो मेरे पास व्यापार करने के लिए पैसे नहीं थे। तब मैंने अपने पत्नी के जितने भी जेवर थे उनको बेच करके उससे जो धन मिला उसी से मैंने व्यापार शुरू किया। जब व्यापार नहीं चला तो शुरू शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे तैसे मुझे नुकसान होने लगा तो मेरे परिवार वाले मेरा साथ देना बंद कर दिए, वह मुझसे दूर हो गए। मगर महाराज, मैं यह सब अपने परिवार वालों के लिए ही तो कर रहा था, लेकिन अब वह लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहरा देते हैं। वह व्यक्ति कहने लगा, एक मेरा मित्र है, उसने भी मेरे ही साथ अपना व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका अच्छा व्यापार चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानी मुझे सुनाने लगता है और मेरे घर वालों को, और उसकी बातों को सुन करके मेरे घर वाले कहते हैं कि कुछ नहीं तो अपने मित्र को देखो, उससे कुछ सीख लो। हमें तो लगता है कि तेरे बस में कुछ है ही नहीं, तू कुछ कर ही नहीं सकता, तू तो निकम्मा है। तू तो जो काम करने लग जाता है वह सारे काम बिगड़ जाते हैं। महाराज, उन लोगों की बातों को सुनकर मुझे भी अब लगने लगा है कि शायद मेरे जीवन में अब कुछ नहीं होने वाला है। अब तो मुझे अपना जीवन ही इस तरह से लगने लगा है कि जैसे कुछ नहीं होगा। मेरे मन में कभी कभी ख्याल आता है कि मैं अपने जीवन को ही समाप्त कर दूं। मैं यहीं इसी इरादे से आया था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ एकांत में बैठ करके अपनी पत्नी के साथ रो रहा था। तब भगवान विष्णु जी कहने लगे, हे नारद मुनि, इस प्रकार उस व्यक्ति की बात को सुन करके भगवान भोलेनाथ कहने लगे, यह बात है क्या? तुम इसके अलावा और कुछ भी कहना चाहते हो? तब वह व्यक्ति बोला, महाराज, एक तो मेरा काम खराब हो जाता है और दूसरा मेरा मित्र मुझे हर समय नीचा दिखाने का और बेइज्जती करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। मुझे समझ में नहीं आता कि इस हालत में मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तब भगवान
भोलेनाथ कहने लगे, क्या तुम अपने मित्र की बात को सुन करके वास्तव में दुखी हो जाते हो? क्या तुम्हें उसकी बातें बुरी लगती हैं? उसने कहा, हाँ महाराज, मैं अपने मित्र की बातों को सुनकर बहुत दुखी हो जाता हूँ। वह जब मेरी बेइज्जती करता है तब भी मुझे बहुत दुख होता है, पर मैं करूँ क्या? मेरे से कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तब भगवान भोलेनाथ कहने लगे, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने पर या मित्र के सफल होने का? अब वह व्यक्ति फिर एक पल सोचता है और उत्तर देता है, महाराज, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मुझे मेरे मित्र के सफल होने से होता है। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, यह तुम्हारा मित्र सफल हो जाए तो क्या तुम्हें खुशी होगी? तो वह व्यक्ति कहने लगता है कि महाराज, मुझे बहुत खुशी होगी। फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, इसका मतलब कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो, अर्थात अपने मित्र से पूरी तरह उसके गुलाम हो गए हो। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा भी कुछ नहीं हो सकता है। फिर भगवान विष्णु जी कहने लगे, हे नारद मुनि, थोड़ी नाराजगी दिखाई और वहां से आगे बढ़ने का प्रयास किया तो वह व्यक्ति हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। आपकी बातों को सुनकर मुझे कुछ नजर आ रहा है अपनी जिंदगी। मुझे आपके कहने का प्रयोजन भी अब समझ में आने लग गया है। तब भगवान भोलेनाथ कहने लगे, यदि तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। हमेशा ध्यान रखना, जब हम किसी आशा आशा बांध लेते हैं किसी से तो उस पर निर्भर हो जाते हैं, और ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उसी पर निर्भर होने लगते हैं। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे और साथ ही पूरे प्रयत्न के साथ काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तब भगवान विष्णु जी कहने लगे, हे नारद मुनि, वह भोलेनाथ की अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर तुम उनकी बातों पर विचार करो तो वह बात सही कहता है। तुम्हें अपने मित्र की बातें खराब लग सकती हैं, मगर मेरी नज़र से तुम्हारे मित्र की बातें बिल्कुल खराब नहीं हैं। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें तुम्हें बताता है। तुम अपने मित्र की बात को ध्यान से सुन करके उनकी बातों को अपने जीवन में उतार करके बहुत कुछ सीख सकते हो। लेकिन तुमने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं, क्योंकि तुम्हें उससे जलन होती है। तुम उससे कुछ सीखना नहीं चाहते हो, बल्कि तुम्हें यह लगता है कि वह तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, तुमको नीचा दिखा रहा है। तुम्हें इसलिए उससे धन्यवाद कहना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे वह अनुभव दे रहा है। वह तुम्हें घर बैठे तुम्हारा गुरु का काम कर रहा है, क्योंकि उसने जो उतार चढ़ाव अपने व्यापार में देखे हैं उसका अनुभव तुम्हें बिना किए दे रहा है, तो तुम्हें तो उसका धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि तुम्हारा मित्र तुम्हें अपनी सफलता की कहानी सुनाता है कि वह कैसे सफल हुआ है। तुम उसके अनुभवों का लाभ उठाओ और एक नई शुरुआत करो, कर्म करते जाओ, हार मत मानो। उसने जो अपने व्यापार में अच्छा काम किया है तुम भी वही अच्छे काम करो, और जो उसने गलती की है उस गलती को दोबारा मत दोहराओ। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त और बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन यह बदल जाएगी और इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानी नहीं सुनाएगा, तब वह तुमसे अपनी असफलताओं की बातें बताएगा, ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ और दूसरा तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, इसी तरह उस समय भी तुम्हें वह दुखी करने आएगा। जिस समय तुम्हारे पास सब कुछ रहेगा, तुम्हारी जिस समय किस्मत बदल जाएगी, वह जरूर आएगा। क्योंकि जिस दिन तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मजा आता है, उसी तरह उसे भी तुम दुखी रहोगे तो उतना ही मजा आएगा। फिर भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे नारद जी, इस प्रकार भोलेनाथ जी की बात को सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा कि महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में तो मैं अपने परिवार वालों के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन वह लोग मेरी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। वह तो मुझे गलत कहते हैं, और अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि मेरा साथ भी छोड़ दिया है। तब
भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे नारद जी, भोलेनाथ जी के कहने लगे, तुम्हारी बात समझ गया, तुम सांत्वना रखो। वह इस दुनिया में सभी लोग को सांत्वना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र परिवार वाले सब मतलबी हैं, लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ काम भी करना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हो। इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसे करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम दुखी निश्चित रहोगे। और आगे अगर तुम्हें लगता है कि तुम यह जो सब कुछ कर रहे हो वह तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो तब तुम्हें शांति की अनुभूति होती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद जी, भोलेनाथ जी की बात को सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए और वह कहने लगा कि महाराज, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपकी बातों से मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब तक मेरी खराब किस्मत इसलिए थी क्योंकि वह दूसरों के हाथों में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखकर और पूरी मेहनत और लगन के साथ फिर से काम करूंगा, और जब तक सफलता को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मैं किसी भी मायने में चैन से नहीं बैठूंगा। अब मैं जो कुछ भी करूंगा अपने लिए करूंगा, अपने आप के लिए करूंगा, अपनी खुशी के लिए करूंगा। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, इस प्रकार भोलेनाथ जी उस व्यक्ति की बात को सुन करके मुस्कुराए और भोलेनाथ जी ने एक डिबिया निकाल के उस व्यक्ति को दिया और कहा कि इस डिब्बी में हमेशा अपने पास रखना, इसको रखना, इसमें एक राज छुपा हुआ है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख में भी हमेशा निकाल कर बाहर कर देगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, इस डिब्बी को तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में जीने का कोई रास्ता तुम्हें दिखाई न दे, तुम्हें लगने लगे कि अब इस दुनिया में जीना बिल्कुल बेकार है, अब तुम जी नहीं सकते हो, यह जिंदगी बेकार है, यह दुनिया बेकार है। और यदि डिब्बी तुमने समय से पहले खोल दी तो वह सारे राज खत्म हो जाएंगे जो इसमें लिखे हुए हैं। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे नारद मुनि, उस व्यक्ति ने भोलेनाथ को वचन दिया कि जब तक उसे दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देगा वह उस डिब्बी को नहीं खोलेगा। एक दुखी इंसान किस्मत को कैसे बदल सकता है? हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वक्त वो बदलता रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में फिर से बदलाव आया। एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राज ने चढ़ाई कर दी और फिर दूसरे राज्य के राजा ने उस पर कब्जा कर लिया। जिस राज्य में वह व्यापारी रहता था उसके सैनिकों ने चारों ओर लूटपाट मचा दी। उन्होंने व्यापारी का सारा धन जितना भी उसके पास था वह सब लूट लिया, उसके घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए फिर उस व्यापारी को अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने को मोहताज हो गया, उसका बच्चा बीमार हो गया, इलाज के अभाव में वह तड़पने लगा। यह सब देख करके उस व्यक्ति का हृदय एकदम से विचलित हो उठा। वह कैसे अपने बच्चे का इलाज कराए? उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में एक बार फिर उस व्यक्ति को निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ कर लें, कितनी भी सफलता हासिल कर लें, अंत में जीवन समाप्त ही होता है। जीवित रहने का क्या फायदा है? इससे तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन को पूरी तरह समाप्त कर दूं। इतना कष्ट, इतना संघर्ष करने के बाद मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा है। अपने परिवार के सहित आत्महत्या करने ही वाला था कि उसे उसी समय भगवान शिव की दी हुई वह डिब्बी याद आ गई, क्योंकि भगवान शिव ने कहा था कि जब तुम्हें दुनिया में कुछ भी दिखाई ना दे उस समय इस डिब्बी को खोल करके, इस डिब्बी में जो पर्चा है उस पर्चे को खोल करके पढ़ना, तुम्हारा सारा दुख उसी समय दूर हो जाएगा। फिर इस प्रकार उस डिब्बी की याद आते ही उस व्यक्ति ने वह डिब्बी निकाली और उसे बड़े जल्दी के साथ डिब्बिया खोल दिया। भीतर एक पर्चे में कुछ लिखा हुआ था। उसे उसके व्यक्ति की आंखों के आगे से निराशा का सारा जाल हट चुका था। फिर नारद मुनि जी कहते हैं कि प्रभु, उस पर्ची में क्या लिखा था? तब विष्णु जी कहने लगे कि उसमें लिखा था कि दुखी इंसान किस्मत को कैसे बदल सकता है। उसमें लिखा था कि यह समय भी बीत जाएगा। तब नारद मुनि कहने लगे, प्रभु, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
मुझे विस्तार से समझाइए। तभी विष्णु जी कहते हैं कि इंसान के दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। जब खराब दिन थे तो उस व्यक्ति के अच्छे दिन भी आएंगे, और जब वह अच्छे दिन भी व्यतीत हो गए तो आज फिर खराब दिन आ गए, तो हमेशा ही खराब दिन भी नहीं रहेंगे। व्यक्ति को हिम्मत से काम लेना चाहिए और बराबर अपनी मेहनत के साथ अपने कार्य को करते रहना चाहिए। उसे एक ना एक दिन सफलता निश्चित रूप से मिलती है। फिर भगवान विष्णु अंत में कहने लगे, हे नारद मुनि, ईमानदारी और विश्वास और लगन से जब कोई कार्य मेहनत से करता है तो मेहनत का फल उसे अवश्य मिलता है। इस प्रकार उस पर्चे पर लिखी हुई बात को जब उस व्यक्ति ने ध्यान से पढ़ा तो वह समझ गया कि मेरे बुरे दिन एक बार फिर से अच्छे होंगे, और आज फिर से बुरे दिन आ गए हैं तो मेरे बुरे दिन यह फिर से बीत जाएंगे, फिर एक अच्छा दिन आएगा। और दोस्तों, इस प्रकार वह व्यापारी अपनी मेहनत और लगन और ईमानदारी के बल पर उस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया, और उसने अपने पत्नी के साथ और अपने परिवार के साथ सुख से रहने लगा। इस प्रकार हर इंसान की जिंदगी में दुख आता है, फिर सुख आता है, फिर सुख जाता है, फिर दुख आता है, क्योंकि यह जीवन का चक्र है। सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। अगर सुख नहीं आएगा तो हमें दुख का अनुभव नहीं होगा, और जब हमारा दुख खत्म होगा तभी तो सुख आएगा, तब हमें सुख का अनुभव होगा। इस प्रकार जीवन में सुख दुख का आना जाना लिखा रहता है, तभी हमें सुख का भी अनुभव होता है और दुख का। जिस प्रकार मौसम बदलते हैं, ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात आती है, तो हमें मौसमों का बदलना समझ में आता है। उसी तरह सुख और दुख का बदलना भी हमें समझ में आता है। बस हमें ईमानदारी और लगन के साथ मेहनत करते रहना चाहिए। आज अगर दुख है तो कल सुख के दिन आएंगे, खुशियां आएंगी, और हमारे जीवन में फिर से शांति और खुशहाली छा जाएगी।